मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नोटिस देने के बावजूद भी बैंक नियमों का पालन नहीं किया गया। ये बड़ी खबर है। मुंबई से क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। अनिल अंबानी के तमाम अलग अलग ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड चल रही है, छापेमारी की जा रही है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है साक्षी कि अनिल अंबानी के घर को, जो मुंबई में जिस घर में वो रहते हैं, उस घर को फिलहाल इस रेड से दूर रखा गया है। यानी कि अनिल अंबानी जहां रहते हैं उसको छोड़ करके बाकी जितने भी उनके ठिकाने हैं, चाहे वो ऑफिस स्पेस हो या कोई और स्पेस हो, वहां पर ईडी की बड़ी रेड चल रही है। ईडी की इस रेड में दिल्ली और मुंबई दोनों जगह की ईडी की टीम लगी हुई है। और आपको बता दें साक्षी कि यह जो रेड है वो यस बैंक के साथ जो 3,000 करोड़ का जो लोन अनिल अंबानी ने लिया था, उसी लोन से संबंधित इस रेड को किया गया है। जो जानकारी मिली है कि अनिल अंबानी ने जो 3,000 करोड़ का लोन लिया था उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, यानी कि पैसों का हेरफेर किया गया है। धन का जो मामला है वो इधर से उधर किया गया है। विदेशी फंडिंग का मामला सामने आया है। विदेश में इन्होंने यहाँ के पैसे को विदेश ले जाकर के ठिकाने लगा दिया और खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि अनिल अंबानी की ज़्यादातर कंपनियां जो हैं इस समय दिवालियापन की प्रक्रिया से गुजर रही है, और लेकिन बहुत मोटा अमाउंट जो है वो जो है उन्होंने लिया था। आपको बता दें कि ये 2016-17 का मामला है जब इस तरह के लोन लिए गए, और 2018 तक ये जो लोन की जो राशि है वो 8,000 करोड़ को भी क्रॉस कर गई। अब आज हम 2025 में बैठे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मामला जो है वो है सामने आया है। ये लगभग आज की तारीख में अगर हम गौर करें तो ये करीब करीब 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट बन चुका होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अनिल अंबानी ने कितना बड़ा फ्रॉड किया है। अनिल अंबानी को अभी हाल ही में उनकी एक कंपनी है रिलायंस कम्युनिकेशंस, उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी फ्रॉड के कैटेगरी में शामिल किया गया है। खुद संसद में इस बात की जानकारी दी गई है। जो मिनिस्टर्स ऑफ फिनेंस, स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ फिनेंस हैं, उनके द्वारा इसकी जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस तरह का बड़ा हेरफेर अनिल अंबानी के द्वारा किया गया है। जो स्टेट फिनेंस मिनिस्टर ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 1,60,000 करोड़ का पूरा ये मामला है। करीब देश के 29 ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने ये पूरा खेल खेला है। लेकिन फिलहाल जो रेड चल रही है, रेड की जो प्रक्रिया चल रही है, वो अनिल अंबानी के ठिकानों पर हो रही है। और देखना होगा कि यह रेड की प्रक्रिया पूरी जब होती है तो क्या कुछ ईडी की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आते हैं। जी नीरज जी, ये बहुत बड़ी खबर है। आप जो रिलायंस कम्युनिकेशन की हम जो जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसके काफ़ी यूजर्स हैं। तो इसका कितना बड़ा असर उन लोगों को पड़ेगा, उस कंपनी पर पड़ेगा। कई लोगों ने स्टॉक मार्केट में भी इस पर पैसा लगा हुआ है, तो उस पर भी क्या कुछ असर पड़ेगा? किसी ज़माने में रिलायंस कम्युनिकेशंस बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन आजकल वैल्यूएशंस बहुत ही कम बची है उसकी, क्योंकि सारा का सारा फंड जो है डाइवर्ट किया गया है। अनिल अंबानी पर सीधा आरोप है फंड डाइवर्जन का। विदेशों में फंड डाइवर्ट किए गए हैं और उनके साथ के कई ऐसे लोग हैं जो इस काम में लिप्त मिले हैं, और ईडी उसी की फिलहाल जांच कर रही है। जो बड़ी बात यह है साक्षी कि अगर सब कुछ सही रहा तो अनिल अंबानी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हालांकि ये शुरुआती दौर में ये बहुत कम दिखाई पड़ता है कि अनिल अंबानी की गिरफ्तारी होगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर सब कुछ ऐसे ही रहा तो अनिल अंबानी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ओवरऑल जो हालात जो दिख रहे हैं वो बैंक करप्सी का तो दिख रहे हैं, लेकिन बैंक करप्सी के भी मामले में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जानबूझ करके बैंक करप्सी करवाई जा रही है। दरअसल फंड को डाइवर्ट किया गया है और फंड डाइवर्जन जो है विदेश में अलग अलग देशों में किया गया है और हजारों करोड़ रुपयों को डाइवर्ट किया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अनिल अंबानी जैसे लोग जो हैं इस देश को किस कदर चूना लगा रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि अगर देश के आम आदमी का पैसा ऐसे उद्योगपति डकार करके बैठेंगे तो हालात क्या हो सकते हैं। हमने पहले भी देखा था कि यस बैंक घोटाला हुआ था या नीरव मोदी वाला केस हुआ है, तो हम सब समझ सकते हैं कि क्या हालात इस देश में रहे हैं पहले। लेकिन सरकार अब उस चीज़ को थोड़ी सी टाइट की है, थोड़ा उन पर नकेल कसा गया है, और ये जो नकेल है
उसी की प्रक्रिया है ईडी की रेड। अब ईडी की जांच के बाद ही समझ में आएगा कि ओवरऑल पूरा पिक्चर क्या रहा है और किस तरीके से पैसों का हेरफेर अनिल अंबानी ने किया। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर मुंबई से आपको बता दें, अनिल अंबानी के कई ठिकानों पर ईडी की कार्यवाही चल रही है। अब देखना ये होगा और क्या बड़ी कार्रवाई होती है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।